नमस्कार, आप उत्तराखंड देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। तो उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक लेते खबरों की, जहां पर उत्तराखंड में सीएम पद को लेकर कवायद तेजी से चल रही है और बीजेपी नेतृत्व ने बुधवार को अचानक कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत को दिल्ली बुला लिया है और उनके दिल्ली रवाना होने से सियासी अटकलें तेज हो गई हैं और अटकलों का दौर शुरू हो गया। वहीं सियासी गलियारों में पहले ही 80 के दशक वाले विधायक को सीएम बनाए जाने की बात चल रही थी। अब अचानक भगत को दिल्ली बुलाए जाने से इसे और बल मिल गया है। उनके प्रोटेम स्पीकर बनने के बाद से ही उनके कद को लेकर लगातार तमाम तरह की सियासी चर्चाएं चल रही थी। और वहीं विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी ने 47 सीटें जीती हैं और अब सरकार गठन की तैयारी चल रही है। बीजेपी खटीमा विधायक और सीएम पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वह अपनी सीट हार गए। तब से ही नए सीएम को लेकर तमाम तरह की अटकलें लग रही हैं। तो उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार एक बार फिर से सत्ता में आ गई है, लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट से हार गए हैं और इसकी वजह से अब उनकी राह काफी मुश्किल हो गई। लेकिन इसी बीच खटीमा में जब पुष्कर सिंह धामी अपने समर्थकों के बीच पहुंचे तो उनके समर्थक उनसे लिपट कर रोने लगे और उनसे एक बार फिर से सत्ता संभालने की मांग की। इस दौरान समर्थकों ने एक सुर में नारेबाजी करते हुए कहा कि हमारा सीएम पुष्कर सिंह धामी जैसा है। सब पार्टी की हमारी व्यवस्थाएं हैं और पार्टी सभी का संज्ञान लेती है। अगर कहीं से कोई बात आ रही है तो निश्चित रूप से पार्टी फोरम पर उसका संज्ञान। सब पार्टी की हमारी व्यवस्थाएं हैं और पार्टी सभी का संज्ञान लेती है। अगर कहीं से कोई बात आ रही है तो निश्चित रूप से पार्टी फोरम पर उसका संज्ञान। सब पार्टी की हमारी व्यवस्थाएं हैं और पार्टी सभी का संज्ञान लेती है। अगर कहीं से कोई बात आ रही है तो निश्चित रूप से पार्टी फोरम पर उसका। तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद से नेता अपने गम को भुलाकर होली पर्व मनाने के लिए जुट गए हैं और उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी अपने सारे गमों को पीछे छोड़ते हुए होली पर्व पर ढोल नगाड़े बजाते हुए नजर आए। हरीश रावत ने इस बाबत एक भोज का भी आयोजन किया और जिसमें कई लोगों ने शिरकत की। वहीं समारोह में रंग गुलाल के अलावा पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जिसका लोगों ने काफी आनंद उठाया। तो है उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत के बाद बीजेपी अभी तक मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर अंतिम निर्णय नहीं कर पाई है और इसी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री बीजेपी किसे चुनती है यह उनका आंतरिक मामला है, लेकिन प्रदेश की जनता ने उनको बहुमत दिया है और ऐसे में उनकी अपेक्षा है कि बीजेपी ने जो उन्हें वादे किए हैं और चुनाव के दौरान जो वादे किए हैं बीजेपी सरकार ने वो पूरा करे। देखिए, वैसे तो ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। वो किसे मुख्यमंत्री बनाते हैं, किसे नहीं बनाते हैं, वहाँ एक दावेदार है या 100 दावेदार हैं, हमको इससे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन उत्तराखंड के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का अवसर दिया है, तो हम सरकार से ज़रूर ये अपेक्षा करते हैं कि जो। तो वहीं अल्मोड़ा के सांसद अजय टम्टा ने अपनी लोकसभा के अहम मुद्दों को लेकर अपनी बात उठाई और 1912 में अंग्रेजों के द्वारा टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन की एक सर्वे की थी जो आज पूरी तरीके से नहीं पूरी हो पाई, जिसके लिए अजय टम्टा ने रेल मंत्री से इसके लिए निवेदन करते हुए कहा कि आज कुमाऊं में देश के कोने कोने से पर्यटक यहां आते हैं और यहां के अधिकतर लोग फौज में हैं जिनको इसका लाभ मिलेगा। कि मेरी लोकसभा क्षेत्र में तो ट्रेन का विस्तार था नहीं। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत जो केदारनाथ से लगा हुआ क्षेत्र है, कैलाश मानसरोवर का क्षेत्र है, पहली बार ही हमारा भोजीपुरा, टनकपुर, पीलीभीत को बड़ी लाइन दे करके 6 ट्रेनें चलाने का भी काम किया है। ये अपने आप में बड़ा सौभाग्य है, जिसमें कि 172 करोड़ रुपया और 2017 में आवंटित किया गया था। इसका लाभ हमें मिल रहा है। मैं जिसमें 6 ट्रेनें भी चल रहे हैं। मैं माननीय रेल मंत्री जी को का भी मार्गदर्शन लेना चाहूँगा, क्योंकि एक बहुत लंबे समय से 1912 में जब देश की आज़ादी के पहले अंग्रेज़ों के द्वारा सर्वे किया गया था, तो टनकपुर से बागेश्वर की कनेक्टिविटी के लिए, उस कनेक्टिविटी को भी काम करने के लिए लगातार इस बार सर्वे में उसमें 29 करोड़ रुपए का धन आवंटन किया है और उस सर्वे का काम भी पूरा चल रहा है, कर रहे हैं 2020 में।
मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से प्रयासरत है ये क्षेत्र, काफ़ी आंदोलन हुए, काफ़ी इस क्षेत्र की जनता की मांग भी रही है, और सीमांत क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण से इसके काम में तेज़ गति आ जाए, ये अपने आप से अनुरोध करना चाहता हूँ। चूँकि मेरा ये उत्तराखंड राज्य नेपाल, चाइना और तिब्बत के बॉर्डर से लगा है, सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यटन के क्षेत्र में भी उत्तराखंड राज्य के अंदर पूरे देश भर के लोग पर्यटन के लिए आते हैं, तीर्थाटन के लिए आते हैं, और उत्तराखंड राज्य से देश की सीमा की रक्षा के लिए भी हमारे सैनिक भाई लोग काम करते हैं, जिनको आवाजाही के लिए जो समय की कमी होती है, जो ट्रेन के माध्यम से उस कनेक्टिविटी को दूर कर सकते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर काम हो। तो अजय टम्टा सांसद हैं और उन्होंने रेल लाइन के लिए निवेदन किया है, और सांसद ने रेल मंत्री के सामने अपनी बात रखी, और टनकपुर रोड लाइन को लेकर जिस तरीके से उन्होंने कहा कि यहाँ काफ़ी संख्या में सैनिक रहते हैं, उनके लिए फ़िलहाल काफ़ी आसानी हो जाएगी अगर ये रेल लाइन बिछ जाती है। काफ़ी लंबे समय से इसको लेकर एक मांग चल रही थी, और लेकिन इस पर सरकार ने फिलहाल अभी कोई भी निर्णय नहीं लिया है। तो वहीं आज संसद में सांसद अजय टम्टा ने ये मांग रखी है, और मांग रखने के साथ साथ अगर बात की जाए तो उन्होंने अपनी बात पुख्ता से रखी है, और लगातार जिस तरीके से वो अपनी बातों को रखते हुए आए हैं सांसद अजय टम्टा, इस बार जनता को पूरा भरोसा है कि ये रेल लाइन का कार्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। तो हैं उधम सिंह नगर के सीमांत खचीमा में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ द्वारा पीलीभीत रोड स्थित कांग्रेसी विधायक भुवन चंद्र कापड़ी का स्वागत किया गया, और वहीं संयुक्त सेना प्रमुख बिपिन रावत जी की जयंती पर खटीमा विधायक भुवन चंद्र कापड़ी और सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं कांग्रेस विधायक ने कहा कि सेना प्रमुख का कर्ज हम सब कभी नहीं उतार पाएंगे। उन्होंने देश की सुरक्षा को लेकर जो कदम उठाए थे उसके लिए देश काफ़ी मजबूत हुआ है। तो वहीं आज हम सब उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हमारे देश के गौरव, हमारे उत्तराखंड के गौरव स्वर्गीय CDS बिपिन रावत जी का जन्मदिन है। इस अवसर पर आज हमारे खटीमा से जो शहीद हुए हैं उनकी वीरांगनाओं को हमने सम्मान का कार्यक्रम रखा था, और सारे हमारे पूर्व सैनिक संगठन और हमारे कांग्रेस के पूर्व सैनिक संगठन के अधिकारियों द्वारा ये कार्यक्रम किया गया था, और हमारे खटीमा भूतपूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष खड़का जी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम में हमने वीरांगनाओं का जो है स्वागत किया, और पूर्व सैनिकों का इस चुनाव में हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद किया, और CDS साहब को याद किया। सब लोगों ने यहाँ पर ये बात कही कि जनरल हमारे CDS बिपिन रावत जी हमारे उत्तराखंड की धरोहर थे, हमारे देश की धरोहर थे, जिन्होंने विश्व में उत्तराखंड को और भारत को नई पहचान दी। आज उनके जन्मदिन दिवस को यहाँ पर धूमधाम से मनाया। कांग्रेस ने हमारी सरकार आएगी, आपका ये सवाल बड़ा अच्छा है। कई लोग सोशल मीडिया में से डाल भी रहे, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र में साफ साफ लिखा गया था कि अगर उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम गैस सिलेंडर को 500 से पार नहीं होने देंगे। तो आज कांग्रेस की सरकार तो उत्तराखंड में बनी नहीं, इसलिए मैं आपके माध्यम से उन सब अपने भाई बहनों को ये कहना चाहूँगा कि आज नहीं तो कल जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम ये वादा अपना पूरा करेंगे। मैंने कल इस बारे में बात भी की थी हमारे खटीमा के SDO से। उनका कहना है कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से निर्देश है कि कटौती हो, 1.5 घंटे की शायद हर जगह बारी बारी कटौती हो रही है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद उसके बाद इसमें चर्चा करेंगे विधानसभा में क्या कारण है कि जो बिजली कटौती हो रही है, और उसके बाद आपका इसमें विस्तार से आपको कांग्रेस विधायक ने सेना प्रमुख को श्रद्धांजलि अर्पित की है। खटीमा से तस्वीरें सामने आई जहां पर आपको बताते हैं कि विधायक ने कहा कि सेना प्रमुख का कर्ज देश हमेशा से याद रखेगा। CDS बिपिन रावत की आपको बताते हैं कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हो गए थे, और उसके बाद लगातार जिस तरीके से ये पहली श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है, और कांग्रेस विधायक ने सेना प्रमुख को फिलहाल श्रद्धांजलि दी है। और खटीमा से तस्वीरें सामने आई हैं।
तो खबर उत्तराखंड के अल्मोड़ा से है, जहां पर आपको बता दें कि सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में इन दिनों महिला होली की धूम मची हुई है। महिलाएं नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में होली से सराबोर हैं। नगर के अनेक मोहल्लों में महिलाओं की बैठकी होली का आयोजन किया जा रहा है और इस दौरान महिला होलियारों द्वारा होली गायन और नृत्य कर अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के साथ साथ होली के इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। महिला होलियारों का कहना है कि होली के त्यौहार को कुमाऊं में महिलाएं बड़े उत्साह के साथ मनाती हैं और तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि महिलाएं किस तरीके से बैठकी होली का आयोजन करती हुई नजर आ रही हैं और इसमें तमाम क्षेत्र की महिलाएं एकत्रित होती हैं और बैठकी होली में होली की जो संस्कृति है, अल्मोड़ा की जो संस्कृति है, उसको फिलहाल संजोती हुई नजर आती हैं। आपको बता दें कि ढोलक की थाप पर महिलाएं थिरकती हुई नजर आती हैं और जिस तरीके से होली में सब सराबोर नजर आती हैं। अल्मोड़ा ही वो जिला है जहां से बैठकी होली का आगाज हुआ था और इसी को लेकर जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई, ये देखने में कितनी मनमोहक हैं, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कुमाऊं में हर्षोल्लास, उमंग और रंगों का त्यौहार होली। वैसे तो होली बसंत पंचमी से यहाँ पर बैठकी होलियाँ शुरू हो जाती हैं और खड़ी होली महाशिवरात्रि से यहाँ पर खड़ी होलियाँ भी शुरू हो जाती हैं और एकादशी से जब रंग पड़ने लगा तो महिलाओं की घर घर में होलियाँ शुरू हो जाती हैं और महिलाएं हंसी ठिठोली मजाक और के साथ नृत्य और सांग करके अपने इस त्यौहार को मनाती हैं। आपस में जो राग वैमनस्य होता है उसको भी त्याग करके यहाँ पर परस्पर सब मिल करके होली का इस त्यौहार को मनाती हैं। खासकर इस होली में देवर और भाभी की मजाक ज़्यादा होती है। जो ये चीर बदने के साथ जो घर घर में होलियों का जो आयोजन यहाँ पर किया जाता है, उसमें एक महिलाओं को लेके एक ऐसी थीम रहती है कि महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं और होलियाँ गाती हैं, चाहे फिर उसमें देवताओं की होली हो, चाहे उसमें ऐसी होली हो, हंसे ठहाके वाली होलियाँ हो, सॉन्ग वगैरह आदि महिलाएं यहाँ पर करती हैं। और उसमें ये रहता है कि महिलाएं अपनी थकान भूल के सुबह से शाम तक जो है होलियों में रंगी रहती हैं। और कहा जाता है विशेष रूप से महिलाओं के लिए कि महिलाओं ने जो है हमारी सांस्कृतिक जो परंपरा है उसको बचा के रखा हुआ है। तो उसी का एक जो ये रूप देखने को मिलता है कि महिलाएं यहाँ 11 बजे से देखते हैं कि एक घर में 5 या 6 होलियाँ होती है, बैठकी होली महिलाओं की, तो उसको महिलाओं ने संजो के रखा हुआ है। और उद्देश्य ये रहता है कि आपस में सब महिलाएं आपस में मिलती हैं, गाती हैं और होलियाँ करती हैं और साथ में अपना एंजॉय भी रहता है और संस्कृति को भी बचा के रखा हुआ है महिलाओं के द्वारा। बैठकी होली का आयोजन किया जा रहा है। अल्मोड़ा से तस्वीरें सामने आई जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से महिलाएं जोर शोर से होली मनाती हुई नजर आ रही हैं। बैठकी होली का जो आगाज़ था वो अल्मोड़ा से ही हुआ था और उसी को लेकर तमाम महिलाएं जो हैं वो लगातार अपनी संस्कृति को पिरोए हुए एक धागे में नजर आ रही हैं। और बैठकी होली में जिस तरीके से गायन होता है उसके बाद महिलाएं नाचती भी हैं। साथ ही इसमें महिलाओं ने जिस तरीके से बताया कि बैठकी होली में हंसी मजाक ठिठोली सब कुछ होता है, देवर भाभी की हंसी ठिठोली इसमें ज़्यादा नजर आती है और नृत्य और गायन का भी महिलाएं आनंद लेती हुई नजर आ रही हैं। तस्वीरें अल्मोड़ा सामने आई हैं। तो कोरोना काल के 2 वर्ष बाद इस बार होली को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पूरे क्षेत्र में होली की धूम मची हुई है। होलियार गाजे बजाने के साथ होली की गीत पर गा रहे हैं और बाजारों और दुकानों में रंग बिरंगी पिचकारी देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के द्वारा बैठकी होली का आयोजन किया जा रहा है तो पुरुषों के द्वारा मिलन समारोह का भी आयोजन किया जा रहा है। रंगों के त्यौहार होली को लेकर बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं पुलिस के द्वारा आमजन से होली के त्यौहार को शांति और सौहार्द पूर्ण ढंग से मनाने की अपील की जा रही है। अध्यक्षों ने अपने अपने क्षेत्र में सीएलजी की बैठक कर ली है और सौहार्दपूर्ण तरीके से होली मनाने हेतु सभी से आग्रह किया है और हमारी पर्याप्त संख्या में पुलिस बल जो है वो अलग अलग चेक पॉइंट्स पे उनको ड्यूटीरत किया गया है और इसके अतिरिक्त हमने बैरियर्स पे भी जो है एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती की है। कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और तस्वीर आप देख सकते हैं। साथ ही पुलिस प्रशासन भी इसको लेकर पूरी तरीके से चाक चौबंद है और
कार्यक्रम में महिलाओं और बच्चे जमकर ठुमके लगाते हुए नजर आ रहे हैं। चमोली से तस्वीरें सामने आई। कल होली का त्यौहार है, लेकिन उससे पहले ही होली का पर्व लगातार पूरे देश प्रदेश में धूम मचा रहा है और लगातार रंग गुलाल में सभी सराबोर नजर आ रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए आप उत्तराखंड। उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। रुक करते खबरों की ओर, जहां पर आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष और व्यापार प्रकोष्ठ सुभाष व्यापारी के द्वारा सुरेंद्रनाथ इंटर कॉलेज दुर्गापुर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया और वहीं कार्यक्रम में क्षेत्र के तमाम लोगों उपस्थित रहे। कार्यक्रम में लोगों ने होली के गानों पर थिरकते हुए नजर आए। वहीं इस दौरान सुभाष व्यापारी ने कहा कि लोग रंगों का त्यौहार को भूलते जा रहे हैं और आजकल की युवा पीढ़ी त्योहारों के नाम पर नशे की ओर ज़्यादा ध्यान दे रही है, जिसे अब दूर करने का समय आ गया है। देखिए, होली भारतीय परंपराओं के अनुसार होली हमारे समाज को एक मैसेज देता है। सामाजिक सौहार्द, प्रेम, उत्सव के रूप में हम इसको मनाते हैं। अब लोगों ने इसको दूसरे रूप में ले लिया है, तो समाज को उससे वापस आना चाहिए, युवाओं को वापस आना चाहिए और जो त्यौहार का जो असली जो संदेश होता है उसको हम सबको पालन करना चाहिए। उत्तराखंड के दिनेशपुर से तस्वीरें सामने आई, जहां पर आपको बता दें कि होली के त्योहारों को लेकर लगातार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन लोग होली के त्यौहार को छोड़कर नशे की ओर बढ़ रहे हैं। उसको लेकर भी तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें कि लगातार कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और होली के गानों पर लोग थिरकते हुए नजर आए, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हुए नजर आए और लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में एक भी सीटें जीतने में कामयाब नहीं रही है, लेकिन उसको भूलते हुए आम आदमी पार्टी लगातार जिस तरीके से काम करती हुई नजर आ रही है, 2027 की तैयारी करते हुए आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। हुए नजर आए लोग और रंग गुलाल एक दूसरे को लगातार लगाते हुए नजर आए। तो जनपद पौड़ी के तहसील चौबट्टा खाल के अंतर्गत जनता इंटरमीडिएट कॉलेज सुरखेत के शिक्षक पर विद्यालय की छात्राओं ने अभिभावकों ने शिक्षकों पर छात्राओं से छेड़खानी करने का आरोप लगाया है और जिस पर अभिभावकों द्वारा छात्राओं से छेड़छाड़ के संबंध में राजस्व पुलिस को तहरीर की गई है। तहसीलदार चौबट्टा खाल श्रेष्ठ गुनसोला ने बताया कि अभिभावकों द्वारा दी गई तहरीर में बताया गया कि प्रथम मार्च सप्ताह में जनता इंटरमीडिएट कॉलेज सुरखेत का 7 दिवसीय NSA शिविर इंटरमीडिएट कॉलेज में शुरू हुआ था। शिविर के दौरान शिक्षक रामेंद्र भंडारी ने छात्राओं से छेड़छाड़ की और इसके बारे में किसी को न बताने की धमकी दी। तो वहीं पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने बाजपुर में मानव तस्करी करने वाले गैंग को गिरफ्तार कर लिया है और गैंग में शामिल लोग एक महिला का 80,000 रुपए का सौदा कर हरियाणा ले जाने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस की गिरफ्त में 3 महिलाएं और 5 पुरुष आए हैं और जबकि 2 अभियुक्त फरार हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों में से 2 पिता पुत्र हैं जो महिला को खरीदने हरियाणा से आए थे और पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से एक कार, बाइक, 6,215 रुपए और 6 मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस की गिरफ्त में आई 3 महिलाओं में से एक मानव तस्करी के अन्य मुकदमे में भी वंचित है। हमारी जो एंटी ट्रैफिक यूनिट है उसकी जो इंस्पेक्टर है बसंती आर्याना, उन्होंने और हमारे टाडा उज्जैन जो चौकी इंचार्ज हैं जितेंद्र, उनकी संयुक्त टीम ने एक भंडाफोड़ किया है कि हरियाणा के कुछ लोग हैं जो यहाँ पे महिला को विवाह के लिए खरीद के ले जा रहे थे। तो 80,000 रुपये में उन लोगों ने उनकी लगाई थी कीमत। उस महिला की तहरीर के आधार पर हमने एक मुकदमा दर्ज किया है जिसमें 8 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, जिसमें से 3 महिलाएं हैं और 5 पुरुष हैं।
2 व्यक्ति फरार हैं, उनको पकड़ने की पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। और हमें इसमें से जो बरामद हुए हैं वो 6 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, उनके पास में से 6,200 समथिंग रुपये भी बरामद हुए हैं, और एक बाइक स्प्लेंडर और एक कार बरामद की है हमने। क्या आरोप? इसमें एक महिला है जो वो पहले भी आरोपी है, और वो आरोपी क्या वो वांटेड है एक मुकदमे में रुद्रपुर के में, और बाकी का भी हम आपराधिक इतिहास खंगाल रहे हैं, और जैसे जैसे सामने चीज़ें आती हैं वैसे वैसे आगे की कार्रवाई की जाए। मानव तस्करी जिस तरीके से चरम पर है, उसी को लेकर पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी। आपको बता दें कि हरियाणा एक महिला को बेचने की फिलहाल बात चल रही थी, और उससे पहले पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की और महिला को चंगुल से छुड़ाया है। 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, तो वहीं 2 अभी फरार है। बाजपुर में बड़ी रकम में महिला का सौदा नाकाम हुआ है। आपको बता दें कि 8 आरोपी आपकी टेलीविजन स्क्रीन में आप देख सकते हैं, जिसमें 2 पिता पुत्र भी शामिल हैं जो हरियाणा से खरीदने आए थे। तो वहीं आपको बता दें कि 8 आरोपी पकड़ लिए गए हैं और 2 अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। तो उत्तराखंड के मुनिकीरेती थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से एक पैकेट चरस बरामद हुआ है। इस दौरान थाना मुनिकीरेती पुलिस ने युवक के खिलाफ एनडीपीएस की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और गिरफ्तार युवक की पहचान नरेश पुत्र कप्तान निवासी राजीव नगर डोईवाला के रूप में की गई है। पुलिस पकड़े गए अभियुक्त से पूछताछ कर रही है। तो वहीं चंडीगढ़ से टनकपुर जा रही रोडवेज बस को नए गांव के पास रोककर बदमाशों ने कंडक्टर और ड्राइवर को डंडे लोहे की रॉड से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं कंडक्टर से बदमाशों ने नकदी की लूट ली और बस चालक से कहा कि एटीएम से निकाले गए 18,000 नकदी के पास में जो भी पैसे थे सभी मारपीट कर आरोपी लेकर फरार हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने सवारी और कंडक्टर ड्राइवर से आरोपियों के बारे में जानकारी ली, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस ने बस चालक को उपचार के लिए सीएससी सितारगंज भेजा है। और धीरे धीरे निकलने लगे, ट्राले ने पीछे नहीं देखा, हाईवे के ऊपर ट्रक का टिका दिया। सवारी मासा बची है, नीचे गाड़ी सारी उतार दी हमने, और इसे 2 बार रोका, दोनों बार सारी गाड़ी नीचे गिरा दी हमारी। एक बार पहली में गिरने से लगी, एक बार हाईवे रोंग साइड में डलवा दी हमने। सारी सवारी गवा दे, पता है सवारी को कि कौन किसकी गलती है। तो यहाँ पे आके उसको रोक के पूछा, तो आगे जो दारू दूरू पी उन्होंने, और आगे तो हमारे को मारने पीटने लगे। और साथ में गाँव वाले भी हैं जिन्होंने हमारे साथ मारपीट की है, एक लेडी भी है उनके साथ। हाँ सर, ड्राइवर ने अभी पैसे कटवाए थे एटीएम से 18,000 रुपया, उसका पर्स है वो भी छीन लिया। 4,000 रुपये पहले भी था उसके पास, वो भी ले गए। पता लिख लिया है, पता ले लिया है उनका, और भी गाड़ी वाले को देखने गए, अभी देखते फिर आते हैं फिर। फिलहाल रोडवेज बस के कंडक्टर और चालक के साथ सवारियों से मारपीट की घटना सामने है। साथ ही कुछ बदमाशों ने उन्हें लूटने की भी कोशिश की और अपने साथ फिलहाल आपको बता दें कि जो भी सामान बरामद हुआ लूट कर फरार हो गए कुछ चोर। और सितारगंज से तस्वीरें सामने आई जहां पर लूट के बाद बदमाशों ने ड्राइवर और परिचालक से मारपीट की है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो रोडवेज बस कंडक्टर ने पुलिस से शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लूट के बाद बदमाशों ने ड्राइवर के साथ मारपीट की। सितारगंज से तस्वीरें सामने हैं जहां पर पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। तो उत्तराखंड के सितारगंज से तस्वीरें सामने है जहां पर आपको बता दें कि बदमाशों ने बस परिचालक और चालक के साथ सवारियों से मारपीट की और मारपीट के बाद आपको बता दें कि लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए हैं। और उसके बाद आपको बता दें कि पुलिस मामले की जांच में जुटी है, पुलिस को शिकायत की गई, पुलिस ने मामला संभाला है और फिलहाल जांच में जुटी है कि आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। तो खबर उत्तराखंड के रुद्रपुर से, जहां पर महामाया पेंट की दुकान से लाखों चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है और जहां दुकान में से काम करने वाले एक अभियुक्त ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है।
वहीं पुलिस ने कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी के पास से पुलिस ने लाखों रुपए कैश जब्त कर लिया है। वहीं सीओ सिटी अभय प्रताप सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि रुद्रपुर के ग्रीन पार्क निवासी पुलकित वाम्बा की गुरु नानक इंटर कॉलेज के पास महामाया पेंट नाम से दुकान है। पिछले 15 मार्च की रात को उसकी दुकान से गले में रखे गए लगभग 4 लाख रुपए और अन्य दस्तावेज चोरी कर लिए गए। वहीं इस मामले को लेकर रुद्रपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया गया था, जहां पुलिस ने इस मामले में गहनता से जांच शुरू की और सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसमें दुकान पर काम करने वाले विक्की कश्यप की भूमिका संदिग्ध लगी। जिसके बाद पुलिस ने विक्की कश्यप पुत्र मेवाराम निवासी कुड़का नगरिया थाना शेरगढ़ गिरफ्तार कर लिया है। ये 15 मार्च 2022 को पुलकित वाम्बा जी हैं, गुरु नानक इंटर कॉलेज के बगल में इनकी महामाया पेंट के नाम से दुकान है। इनके द्वारा एक तहरीर दी गई कि लगभग 4 लाख के करीब में रुपया इनके काउंटर से किसी व्यक्ति ने चोरी कर ली है। सूचना पर हमारे द्वारा तुरंत मुकदमा पंजीकृत करके इंस्पेक्टर रुद्रपुर के नेतृत्व में एक टीम बना करके और सीसीटीवी और अन्य की मदद से एक लड़के को आइडेंटिफाई किया गया, विक्की कौशल को, जो कि इनके वहाँ काम में लड़का करता है। ये लड़का उस दिन रात में जब सारे कर्मचारी जा रहे थे तो ये पीछे गोडाउन में जाकर के छुप गया और छुपने के बाद इसने जो काउंटर है, काउंटर से इसने लगभग 4,52,000 के करीब में जो वहाँ पर रकम थी निकाल करके ले करके और ये अपने घर चला गया। और जब ये लड़का वेरीफाई हो गया सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से, तो फिर हमारी टीम ने इसको पकड़ के पूछताछ करी। 100% जो रकम थी और जो चेक ये जो लड़का लेके गया था उसको हमने रिकवर कर लिया है। पहले तो अपने उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।